और इस बीच मुंबई से बड़ी खबर, जहां पर मुंबई में कुछ शिव सैनिकों ने नेवी अधिकारी के साथ मारपिटाई की है। पूर्व नेवी अफसर के साथ ही मारपिटाई की गई है। नेवी ऑफिसर पर हमले में 2 शिव सैनिक गिरफ्तार किए गए हैं। कमलेश कदम और उसका एक साथी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 7 से 8 की संख्या में शिव सैनिकों ने नेवी ऑफिसर, जिनका नाम मदन शर्मा है, उनके साथ मारपिटाई की गई है। बाकियों की गिरफ्तारी कब होगी, बड़ा सवाल। उद्धव का कार्टून शेयर करने पर पिटाई की गई। विरोध सहने का साहस खत्म हो जाए और सत्ता गुंडई का लाइसेंस देने के लिए तैयार हो, तो यही होता है जो कुछ मुंबई की सड़क पर होते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर के साथ शिव सैनिकों ने मारपीट की। मदन शर्मा का दोष ये था कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बनाया गया एक कार्टून व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया था। हद तो तब हो गई जब मुंबई पुलिस गुंडों को पकड़ने की जगह कार्टून शेयर करने के जुर्म में मदन शर्मा को ही गिरफ्तार करने उनके घर पहुँच गयी। मुंबई पुलिस मेरे को अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मैं देख रहा हूँ। मैं वो अभी तो साथ में लेकर के गए हुए थे हमको मेडिकल कराने के लिए, लेकिन उसके पहले एक ऑलरेडी आ गए थे मेरे दरवाजे पर, बुला रहे थे कि पुलिस स्टेशन आ जाओ फ़ोन करके। बहुत सारे लोग आते हैं उधर और बोलते हैं कि आपसे बातें करना है, कि आपसे बातें करना है, आप नीचे आ जाओ। और वो मेरे डैड जब जाते हैं तो वो सीधा बातें करने के बजाय अटैक कर देते हैं। उद्धव सरकार पहले से ही कंगना के साथ पंगे में उलझी हुई है और अब ये मामला। घटना की खबर मिलते ही कंगना रनौत तुरंत सामने आई और महाराष्ट्र सरकार को भला बुरा कहा। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। बाला साहब ठाकरे अव्वल दर्जे के कार्टूनिस्ट थे। कार्टून की भाषा और इसके जरिए दिए जाने वाले संदेशों को खुद उद्धव ने बचपन से सीखा और समझा होगा। अब उन्हीं ठाकरे के राज में उनके सैनिक एक कार्टून को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, तो जवाब मुख्यमंत्री को ही देना है कि विरोधियों के साथ गुंडई करने की छूट उन्होंने खुद दे रखी है या शिवसेना के गुंडे उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। और लव जिहाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर, कानपुर में कथित लव जिहाद का एक और नया मामला सामने आया। नया मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक उनकी बेटी से हिंदू बनकर बात करता था और फिर उसे भगा कर ले गया। खबर देखिए आप। कानपुर के इस परिवार की माने तो पिछले कुछ समय से रमन नाम से एक शख्स उनकी बेटी से बातें करता था। अचानक एक दिन लड़की घर से किसी काम की बात कहकर बाहर गई और वापस नहीं आई। शुक्रवार की सुबह एक फोन आया। फोन करने वाले ने अपना नाम अफजल बताया और उसने लड़की से शादी करने की बात कही। रमन करके बात होती थी और जब ये निकला, इसकी आईडी चेक की गई तो अफजल के नाम से आया इसमें। ये है इसका असली मैटर। क्या हुआ थे अभी, क्या हुआ है? अभी लड़की मेरी कल सब सामान, जेवर और पैसा, कपड़ा आया था यहाँ से सब लेकर के बहला फुसला करके वो लेके चला गया। और कहाँ गया ये मुझे कुछ पता नहीं है। तो क्या उसने नाम बदल कर आपकी बेटी? नाम बदल करके उसने बात की है। पहले क्या नाम था? रमन। पहले रमन नाम था, बाद में उसका असली नाम ये आया सामने, अफजल अंसारी। पुलिस में शिकायत किया? जी हाँ जी। परिवार के मुताबिक उनको पहली बार फोन आने के बाद ही पता चला कि लड़का रमन नहीं है बल्कि अफजल है। परिजनों को कहना है कि लड़की अपनी मर्जी से नहीं गई है, बल्कि उसे बहला फुसला कर ले जाया गया है। अभी तक परिवार ने एक तहरीर दी है। उनका कहना है कि उनकी बालिग लड़की है जिसके साथ एक और लड़के का अफेयर था और उसके बाद लड़की जो है वो घर से गायब है और उन्होंने कहा कि उनके कुछ जेवर भी गायब हैं। इस संबंध में गोविंद नगर थाने पे मुकदमा कायम किया है और मुकदमा कायम करने के बाद सारी जो इसमें एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पे तस्दीक किया जाएगा और फर्दर इसमें जो भी कार्रवाई करनी है एविडेंसेस के आधार पे की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि बेटी ने घर में रखे पैसे और जेवर भी अपने साथ ले गई। हालांकि पूरे मामले का सच तो तभी सामने आ सकेगा जब पुलिस लड़की तक पहुंचेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।